हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवम गुप्ता। आई वेलकम है आपका केमिकल जीनियस सीजी बाय शिवम सर में। आज हम आपको बताएंगे कि क्लास 11th का जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप हाइड्रोकार्बन्स 11th में भी आपके हाइड्रोकार्बन्स है और 12th में भी अधिक मात्रा में हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे। तो ये चैप्टर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, स्पेशली क्लास 11th के लिए। तो आपको आज हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताएंगे कि ये किन चीज़ों से मिलकर बनता है, एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन्स है क्या। तो हाइड्रोकार्बन्स को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, आज हम इन सब के बारे में नॉलेज करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हेडिंग डालते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और दूसरा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बात करते हैं हम एलिफैटिक की। तो एलिफैटिक भी दो प्रकार के होते हैं। एलिफैटिक का मतलब ये होता है कि एली मतलब फैट, एलिफैटिक्स में फैट का मतलब होता है वसा से लिया गया है। तो वसा जो होता है मतलब इसमें कार्बन्स और हाइड्रोजन्स, जो कार्बन्स होते हैं उनकी जो श्रृंखलाएं होती हैं वो खुली होती हैं, मतलब वो ओपन चेन की श्रृंखला में रहते हैं। और जो एरोमेटिक है, एयर मतलब एक हवा से इसका लिया गया है। एरोमेटिक एरोमा बोलते हैं लैटिन भाषा में, एरोमेटिक्स को एरोमा कहते हैं, जिसका मतलब होता है सुगंधित हवा। ओके, तो इसमें कार्बन्स और कार्बन्स जो होते हैं वो एक दूसरे से एक रिंग की तरह बने रहते हैं। मतलब जो कार्बन्स और कार्बन से क्या होते हैं वो चेन बनाए रहते हैं। इसमें क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, जिसे हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इंग्लिश में इसको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और इसे कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो चलिए हम आज जानते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता क्या है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होते हैं कि जो कार्बन्स और कार्बन्स के मध्य में केवल सिंगल बॉन्ड बना होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ओके, तो कार्बन्स और कार्बन्स के मध्य में जो एकल बंध लगा होता है या सिंगल बॉन्ड लगा होता है वो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। और इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में कि दो कार्बनों के मध्य में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है, उसे हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो हम आज जानते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कैसे होता है। ओके, तो चलिए हम इसे मिटा देते हैं। इतना तो आपको पता ही चल गया है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन्स, दो कार्बनों के मध्य में सिंगल बॉन्ड होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में दो कार्बनों के मध्य में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि एलिफैटिक के असंतृप्त, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो बच्चों लोग, आप लोग अगर मान लीजिए हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी और पेन लेकर बैठिए, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हम भी कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ईजिली समझा सकें ताकि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाए। तो चलिए हम बात करते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स की। मतलब ऐसा यौगिक लिखिएगा, ऐसा यौगिक जिसमें दो कार्बनों के मध्य, ओके, जिसमें दो कार्बनों के मध्य
एकल बंध होता है उसे एलिफैटिक मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH4, ठीक है, मेथेन हो गया, इथेन हो गया, C2H6 हो गया, C3H8 हो गया, C4H10 हो गया। इन कार्बनों के मध्य में एकल बंध लगे होते हैं। चलिए हम देखते हैं कि इनका जो बॉन्ड होता है वो किस तरीके से होता है। हम सभी जानते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसियां होती है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, जिसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशंस करने पर 2 और 4 आता है। तो 4 मतलब ये होता है कि कार्बन जो हैं वो इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 4 है। तो इन हाइड्रोजनों के मध्य हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इन हाइड्रोजन के मध्य में क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड लगे होते हैं, जिससे इनका अष्टक पूर्ण हो जाता है। मतलब इन्हें कार्बन्स को इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनका जो अष्टक होता है वो पूरा नहीं होता है। इसीलिए इनको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। इसीलिए ये हाइड्रोजन्स क्या होते हैं, इन सभी हाइड्रोजन्स के मध्य में कोवालेंट बॉन्ड बनाते हैं, जिससे इनके अष्टक कंप्लीट हो जाते हैं और ये अक्रिय गैस की अवस्था में चले जाते हैं। अब इसकी बात करते हैं, इसके ऊपर मिटा देते हैं। आप लोगों ने लिख लिया, अगर नहीं लिखा हो तो आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद लिख लीजिएगा। तो C, इसकी हम बात करते हैं C2H6 की। तो C कितना है यहाँ पर, 2 है, तो C सिंगल बॉन्ड C। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, ठीक है। इनका भी अष्टक कंप्लीट हो गया। मतलब इन कार्बन्स और इन कार्बन्स के मध्य में कितने बॉन्ड लगे हैं, सिंगल बॉन्ड लगा है, जिसमें इसका भी अष्टक कंप्लीट हो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कार्बन्स के जो अष्टक है वो कंप्लीट हो गया। मतलब ये नियॉन का स्ट्रक्चर प्राप्त कर लिया। हाइड्रोजन को 2 होना चाहिए, क्योंकि हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है। हीलियम एक अक्रिय गैस होता है, और नियॉन जो होता है ये भी अक्रिय गैस होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 10 होते हैं। ये पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। उसके बाद फिर इसका भी कंप्लीट हो गया। अब मैं इसकी बात करूंगा, तो हमें कुछ करना नहीं है, इस कार्बन को क्या करना है, जोड़ना है। ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर C4H10, हम C4H10 की बात करेंगे, तो इस तरीके से ये भी कंप्लीट हो गया। H10 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस तरीके से सिंगल बॉन्ड सभी कार्बन के मध्य में क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड लगे होते हैं। अब हम बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ठीक है। इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन में प्रथम मेंबर एल्केन्स होता है, और एल्केन का सामान्य जो सूत्र होता है CnH2 × N+2 होता है। तो मतलब ये है कि जो C है, N क्या है हमारा, N = नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। और जो 2 होता है वो हाइड्रोजन की संख्या है, N यहाँ पर * लगा हुआ है। अब जैसे कि मान लीजिए हमें ये स्ट्रक्चर फाइंड करना है, हमें पता करना है कि ये इससे शो कर रहा है, तो C कार्बन की संख्या N है हमारा, तो N कितना है, 3 है। H लिख देते हैं, इसके बाद 2 लगा देते हैं, * यहाँ पर कार्बन की संख्या 3 है +2, तो इक्वल टू क्या हो जाता है, CH3C। 2 3 6 होता है, 2 जोड़ देंगे तो 2 3 6 2 8 हो गया। तो इस तरीके से हमें क्या होता है, इस सूत्र के माध्यम से हमें एल्केन्स के यौगिक प्राप्त हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स की। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है कि ऐसे यौगिक जिनमें दो कार्बनों के मध्य में डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स लगे होते हैं, जिसे हम एल्कीन या एल्काइन कहते हैं। ओके, हम बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसमें ऐसे यौगिक जिनमें दो कार्बनों के मध्य, मतलब दो कार्बनों के मध्य डबल या ट्रिपल बंध होते हैं, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे C2H4 हो गया, C3H6 हो गया, C4H8 हो गया, ठीक है। ये हो गया डबल बॉन्ड वाली। और ट्रिपल बॉन्ड ये है C2H2 हो गया, C3H4 हो गया, C4H6 हो गया। मतलब जो नीचे हैं ये कार्बन्स और कार्बन्स के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है, और जो ऊपर है वो कार्बन्स और कार्बन्स के मध्य में डबल बॉन्ड हो रहा है। चलिए इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं किस तरीके से ये बनता है, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से कंप्लीट होता है, कार्बन जो अपने अष्टक के नियम का पालन किस तरीके से करते हैं। तो कार्बन्स, इसको आपने लिख लिया होगा, चलिए ठीक है। तो C2H4 का हम देखते हैं। स्टार्टिंग क्या देखते हैं हम, C2H4 का। तो कार्बन्स कितने हैं, दो हैं। पहले तो हम सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं, हमें जोड़ना है। उसके बाद फिर हाइड्रोजन्स को हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन 4 है, इस तरीके से हम लिख देते हैं। आप कार्बन्स में कहीं भी हाइड्रोजन्स को लगा सकते हैं, कोई बॉन्डेशन नहीं है। अब हम ये देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 6 से कंप्लीट हो रहा है, तो मतलब ये इसकी बैलेंसियाँ कितनी होती है, 4 होती है। तो एक हम यहाँ पर लगा देते हैं, इसकी भी बैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 और 4। तो इसको हम इससे ऐड कर देते हैं, अपने अष्टक के नियम का पालन करता है। अब चाहे जितना बड़ा इसको खींचिए, चाहे जितना बड़ा आप बनाइए, जैसे कि लीजिए C5H10 हो गया, ठीक है। कैसे बता देते हैं, C5H10। हमें कुछ भी नहीं करना, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, आपको अगर संरचना बनाना है तो आप स्टार्टिंग कुछ मत करिए, पहले आप लिखिएगा सीधे सभी जितने कार्बन्स हैं सबको 1 2 3 4 5 एकल बंद से करिए। उसके बाद ये 10 दिया गया, आप लास्ट का यहाँ पर 3 लगा दीजिए। कार्बन्स क्या हुआ, यहाँ पर लास्ट कार्बन्स में 3 जोड़ दीजिएगा। उसके बाद फिर मतलब स्टार्टिंग के कार्बन्स और लास्ट कार्बन्स, इन दोनों में 3 3 लगा दीजिए। उसके बाद आप कहीं भी एक बॉन्ड जोड़ दीजिए। अब बॉन्ड जोड़ने के बाद एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दिए, बाकी सबके साथ में 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। मतलब 3 4 5 6 7 8 9 और 10 अष्टक भी एकदम कंप्लीट हो गया है। ये संरचना हो गया है। ये किसका है, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंटीन, इसे हम लोग क्या कहेंगे, पेंटीन कहेंगे। जो डबल बॉन्ड होते हैं वो एल्कीन श्रेणी के होते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो एल्काइन श्रेणी के होते हैं। तो चलिए आपको अब एल्काइंस के बारे में बताते हैं, जिनमें कार्बन्स और कार्बन्स के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ओके, जैसे C2H2 की बात करते हैं, तो C सिंगल बॉन्ड C, उसके बाद H कितना है, 2 है। आप H कहीं भी जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद फिर यहाँ पर 3 जोड़ देते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे मान लीजिए C3H कितना है, 4 है, C3H4 है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ ऐसे कार्बन्स है,
पहले हमें 3 कार्बन लिख लेने हैं, उसके बाद 4 यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम 3 बॉन्ड लगा देंगे। ठीक, आप यहाँ पर 3 बॉन्ड लगा देंगे, मतलब जिसमें 3 बॉन्ड आप लगा रहे हैं उसके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं रहेगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसका स्टेप कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है। 3 ये है, 3 यहाँ है, उसके बाद फिर 3 3 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर 7 और 8 हो गया। ठीक है, इस तरीके से बॉन्ड आपके कंप्लीट है, मतलब यहाँ पर भी है, उसके बाद फिर इसका भी 4 कंप्लीट है, सबका 4 कंप्लीट है। ठीक है, तो जैसे कि एक और ले लेते हैं हम आपको समझाने के लिए। एल्कीन्स का सामान्य सूत्र भी हम आपको बताते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, जैसे C5, ठीक है, 5H8। ठीक, पेंटाइन की बात करते हैं तो हमें कुछ नहीं करना। पेंटाइन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए C, यहाँ पर C, यहाँ पर C, यहाँ पर C और यहाँ पर C, 1 2 3 4 5 में प्रोब्यूट पेंट हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर, हाइड्रोजन लगा देते हैं। आप जहाँ भी डबल बॉन्ड इसकी जहाँ भी आप जोड़ेंगे वहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अब जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब हमें जिन के मध्य में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया कितना, 3 3 8। अभी हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 3 मतलब C हो गया, ट्रिपल बॉन्ड C हो गया, तो हमें यहाँ पर कोई कार्बन मतलब हाइड्रोजन नहीं लगाने हैं, तो हमें कहाँ हाइड्रोजन लगाना है, यहाँ पर लगाना है हाइड्रोजन। ठीक है, और सबका स्टेप कंप्लीट हो गया। ये बन गया आपका पेंटाइन। अब सामान्य सूत्र लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना है। पेंटाइन है ये, पेंटाइन। ओके, ये नॉर्मल पेंटाइन है क्योंकि कार्बन क्या होते हैं, सीधी रेखा में जा रहे हैं, जितनी है सभी नॉर्मल्स हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इसे मिटाते हैं। अब लिखिएगा, एल्केन्स का तो आपने लिख लिया था, फिर एल्कीन की बात करते हैं। एल्कीन, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। एल्काइंस का होता है CnH2n-2 होता है। मतलब ये है कार्बन की संख्या है, कार्बन की संख्या में हाइड्रोजन की संख्या से 2 से मल्टीप्लाई कराओगे आप, 2 माइनस कर दोगे। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कार्बन की संख्या जितनी है उसको 2 से गुणा कर दीजिए, आप मल्टीपल कर दीजिए, उसके बाद 2 लेस कर दीजिए, एल्काइंस आ जाएगा। और कार्बन की संख्या है यहाँ पर, जितने भी कार्बन की संख्या होगी उसको हम 2 से गुणा कर देंगे, वो हाइड्रोजन की संख्या आ जाएगी। और एल्केन्स की अगर हम बात करें तो एल्केन्स में कार्बन की जितनी संख्या होती है उसको हम 2 से गुणा करा के 2 जोड़ देते हैं, वो हमारा एल्केन्स श्रेणी का संख्या आ जाता है। ठीक है, सो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से एल्केन हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स, एल्कीन्स या एल्काइंस बनाए जाते हैं, या फिर इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का प्यार बना रहे, तो और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे उसके बाद। सो विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय।